हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 12th क्लास स्टूडेंट्स सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है। जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय पर आधारित या गॉस की प्रमेय की सहायता से कुछ क्वेश्चन अभी सोल्व होने हैं, डेरिवेशंस हैं। तो उन डेरिवेशंस में से जो क्रम के हिसाब से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं वो ये है, आवेश के रेखीय घनत्व से आप क्या समझते हैं, सूत्र की सहायता से समझाना है तथा इसके आधार पर गॉस की प्रमेय का उपयोग करके किसी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें सूत्र प्राप्त करना है। ये प्रश्न ऐसे नहीं तो ऐसे भी आ जाता है, देख लीजिएगा, यही रूप है इसका। रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं, यानी रेखीय आवेश घनत्व क्या है। गॉस के प्रमेय की सहायता से किसी अनंत लंबाई वाले चालक तार के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा के पदों में सूत्र प्राप्त कीजिए। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकालना है, वो भी किसके पदों में, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा के पदों में हमें ज्ञात करना है और साथ ही साथ रेखीय आवेश घनत्व को डिफाइन भी करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे आवेश का रेखीय घनत्व या फिर रेखीय आवेश घनत्व। बात एक ही है, आवेश का रेखीय घनत्व कह लीजिए या रेखीय आवेश घनत्व कह लीजिए। क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व? यदि कोई आवेश Q लंबाई L की किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो, ठीक है, यानी कोई L लंबाई का चालक है और उस पर हमने आवेश Q हमने उस पर समान रूप से वितरित कर दिया है, तब उस चालक की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित होने वाले आवेश की मात्रा को ही, उस चालक की प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक का मतलब केवल 1 मीटर लंबाई पर वितरित होने वाले आवेश की मात्रा को ही हम क्या कह देते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व कह देते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक हो गया, तो परिभाषा से पता चल रहा है, इसका मतलब लैम्डा बराबर क्या हो जाना चाहिए, Q अपॉन L, क्योंकि अगर L को मैं एकांक कर देता हूँ तो लैम्डा का मान Q के बराबर हो जाता है। यानी किसी भी रेखीय चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है, उस चालक का रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसको लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात लैम्डा बराबर हो गया Q अपॉन L। अब Q का मात्रक जो होता है वो तो कूलाम होता है, आवेश है ना, और L का मात्रक मीटर होता है, लंबाई है ना, इसलिए इसका मात्रक कूलाम बटे मीटर हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर होता है। और इसकी जो विमा होती है L-1 AT होती है, क्योंकि L की तो L होती है और Q की AT होती है। जब L ऊपर जाएगा तो L-1 AT हो जाएगी, तो ये इसकी बीमा होती है। और एम के एस पद्धति में जो इसका मात्रक होता है, एल की जगह पे मीटर रख दीजिए, ए की जगह पे एम्पियर और टी की जगह पे सेकंड, तो ये आ जाएगा मीटर इनवर्स और इंटू सेकंड और इंटू एम्पियर। ये एम के एस प्रणाली में इसका मात्रक होता है। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे किसी अनंत लंबाई वाले चालक से कुछ दूरी पर या किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालेंगे, वो भी रेखीय आवेश घनत्व के पदों में। तो हमने क्या किया है, ये कोई हमने स्मॉल एल लंबाई वाला कोई चालक तार ले लिया। ये चालक तार है जिसको हमने प्लस Q आवेश इस पर समान रूप से वितरित कर दिया है। ये एल लंबाई का है, एल लंबाई लिखी है, देखो ये तार तो केवल ये है, ऐसे करके। ठीक हो गया। तो जैसे ही इसमें आवेश प्रवाहित करेंगे तो ये इस पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और वैद्युत क्षेत्र के भीतर हमने ये एक, चूँकि तार बेलनाकार होता है तो इस पर ये गॉसियन पृष्ठ मान लिया हमने, वो भी कैसा होगा, बेलनाकार ही होगा। ये जो बड़ा बिंदुदार करके दिखा रखा है ये गॉसियन पृष्ठ है। और स्मॉल आर दूरी पर उस गॉसियन पृष्ठ पर ये हमने कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल dA ले रखा है और वैद्युत क्षेत्र जो है वो यहाँ पे E है और दोनों एक दूसरे के समांतर है, बाहर की ओर को है। ठीक हो गया। मैं एक बार फिर बता दूं, स्मॉल एल लंबाई का ये चालक तार है जिसको प्लस Q आवेश दिया गया है। प्लस Q आवेश के कारण चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा और उस वैद्युत क्षेत्र में हमने ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ माना है और इस गॉसियन पृष्ठ पर ये एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है और इस सूक्ष्म क्षेत्रफल dA के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर को है जो कि dA के समांतर है, स्मॉल आर दूरी पर है। ठीक है, जितनी बात मैंने बोली ये तो सारी चित्र के अनुसार भाषा हो जाती जो हमने यहाँ पे लिख करके बताया। माना किसी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है तथा इस तार के निकट स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु कोई P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाला स्मॉल एल लंबाई वाला एक समक्ष गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं जिसके बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E है और जिसका मान पृष्ठ से बाहर की ओर को होगा। इस प्रकार बिंदु P पर अति सूक्ष्म क्षेत्रफल dA और वैद्युत क्षेत्र E के ये समदिश होगा, समदिश का मतलब हो गया एक दूसरे के समांतर होंगे। तब गॉसियन पृष्ठ dA
गॉसियन पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था, उससे पहले भी मैंने आपको बताया था, वो ये होता है डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए। लेकिन वेक्टर ई डॉट डी ए बराबर तो ई डी ए कॉस थीटा होता है, कौन से फार्मूले से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा से। लेकिन ई और डी ए के बीच जो कोण है वो तो जीरो अंश है, क्योंकि दोनों समांतर है ना, तो जीरो अंश हो गया तो कॉस जीरो तो 1 होता है ना, कॉस जीरो 1 होता है। यहाँ पे हमने कॉस जीरो की जगह 1 रख दिया, तो जैसे ही 1 रखेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या रह जाएगा, सिर्फ कॉस जीरो की जगह 1 रखेंगे तो ई डी ए रह जाएगा, एंड डी फाई बराबर आ जाएगा ई डी ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, राइट। अब संपूर्ण गॉस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अभी तक तो सूक्ष्म क्षेत्रफल से था, लेकिन अब संपूर्ण क्षेत्रफल से या संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, मैंने बताया था डी हट जाएगा और इंटीग्रेशन ले लेंगे, और यहाँ से डी हट जाएगा, तो ये फाई बराबर आ जाएगा ई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए और डी ए। यानी इसका मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ तो जो है वो बेलनाकार है, और बेलन का जो पृष्ठ होता है या पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो तो 2 पाई आर एल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ए डी ए का मान जो हो जाएगा वो 2 पाई आर एल हो जाएगा, ठीक हो गया। एक सेकंड के लिए, ये है हमारे पास इंटीग्रेशन ए और डी ए, ये इसका पूरे का मान कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये इंटीग्रेशन ऑफ ए डी ए पूरा मान ये 2 पाई आर एल उठाया और यहाँ पर रख दिया, तो ये आ जाएगा फाई ई बराबर ई गुणा 2 पाई आर एल। इक्वेशन नंबर हमारे पास ये सेकंड आ जाती है, ठीक हो गया। तो अब उसके बाद हमें पता होता है गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फाई बराबर क्यू गुणा 1/ε0। आपको पता है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाई थी मैंने गॉस की प्रमेय, कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी क्यू गुणा 1/ε0 होता है फाई बराबर। लेकिन अभी मैंने फार्मूला बताया था आवेश पृष्ठ घनत्व का, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। अगर मैं यहाँ से क्यू निकालूंगा तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल। यहाँ से मैंने क्यू का मान उठाया और यहाँ रख दिया इस जगह, तो कितना आ गया, लैम्डा एल अपॉन ε0। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो एक फाई का मान ये आ गया और एक फाई का मान ऊपर आया था समीकरण सेकंड में, दोनों मान को बराबर रख दिया। तो समीकरण सेकंड और थर्ड से जब दोनों मान को बराबर रखूंगा तो ई गुणा 2 पाई आर एल बराबर आ जाएगा लैम्डा एल अपॉन ε0। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एल से एल ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे ई का मान जब निकालेंगे तो ई का जैसे ही मान निकालेंगे तो ई बराबर आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई आर और ε0, यानी ई बराबर लैम्डा अपॉन ε0 इंटू 2 पाई आर, इतना आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान या वैद्युत क्षेत्र का मान, और वो भी किसके पदों में, लैम्डा के पदों में। तो ये हो गया हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र का मान स्मॉल आर दूरी पर, वो भी किसके पदों में, लैम्डा के पदों में। लैम्डा क्या था यहाँ पे, रेखीय आवेश घनत्व था, तो रेखीय आवेश घनत्व के पदों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाती है ये, और वो भी अनंत लंबाई के किसी चालक तार से स्मॉल आर दूरी पर, इतने न्यूटन प्रति कूलम। तो ये था आज का डेरिवेशन, ये था आज का काम। बाकी नए काम के साथ, नए डेरिवेशन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।